हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक समझ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी अकाउंटेंसी का और थोड़ा सा टेक्निकल है। उसको अपन एक डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में इसे बीआरएस कहते हैं। सो चैप्टर आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सही है। शॉर्ट में से क्या कहते हैं, बीआरएस। ओके, सबसे पहली बात तो आपकी ये आती है कि हम ये टॉपिक करते क्यों हैं। होता क्या है कि एक तो आपकी होती है कैश बुक जो आप बनाते हैं, हमने पिछले चैप्टर में सीखी भी है, और एक आपकी होती है पासबुक। ये कैश बुक और पासबुक जो है ड्यू टू सम टाइम डिफरेंस रिजल्ट्स जो है वो अलग अलग दिखाती है। ठीक है, इसका आंसर कुछ और आ रहा है बैलेंस, और पासबुक का बैलेंस ही आ रहा है। सही है। कैश बुक में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल बैंक कॉलम की। इस पूरे चैप्टर में हम जो बात कर रहे हैं बैंक कॉलम ओनली, ये बात याद रख लेना। इस पूरे चैप्टर में कैश बुक का मतलब सिर्फ बैंक कॉलम से है, कैश कॉलम से नहीं है। ये बात अपन को स्पेशली ध्यान रखनी है। हम क्या करते हैं, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को टैली करते हैं। भाई दोनों के बैलेंसेस निकलेंगे, कैश बुक अपना बताएगा, कैश बुक कौन मेंटेन कर रहा है, हम, क्लाइंट। कैश बुक कौन मेंटेन करता है, क्लाइंट। और पासबुक कौन मेंटेन करता है, बैंक। लेकिन इन दोनों के डिफरेंसेस आते हैं, कुछ टाइम लैग के कारण कुछ डिफरेंसेस आते हैं। तो इन दोनों के बैलेंसेस को टैली करना, इनको मिलाना, इसी को क्या कहते हैं, रिकंसिलिएशन। और इस रिकंसिलिएशन यानी इसके दोनों के बैलेंसेस को टैली करने के लिए, मिलाने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, अब वो टाइम लैग क्या होता है, वो डिफरेंसेस क्या होते हैं, वो भी अपन देखेंगे। तो उसका जो रीजन है वो ये है, उसके डिफरेंसेस के रीजंस हैं वो अपन अभी देखते हैं। सही है। तो देखिए, एक टेबल अपन डिस्कस करते हैं कि इनके जो बैलेंसेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। देखिए, ये आपकी है कैश बुक, ये आपकी है पासबुक। सही है। पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकते हैं और नेगेटिव बैलेंस भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ये आप याद कर लीजिए। और सही बात भी है, कैश बुक हमारी एसेट है और एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। सिंपल सी बात है। ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव बैलेंस को कई लोग फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। सही है। और ये नेगेटिव बैलेंस है, कई लोग इसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, कई लोग इसको अनफेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से कई सारे नाम इनके हो सकते हैं। जब कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस डेबिट है तो ऑब्वियस है नेगेटिव बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, ये बात अपन को याद रखनी है। जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस से बढ़ती है कैश बुक, तो पासबुक को क्रेडिट करने से होगा। उल्टा हो गया ना इसका, कैश बुक डेबिट करने से बढ़ती है तो पासबुक क्रेडिट करने से बढ़ती है। अच्छा, जब ये क्रेडिट करने से बढ़ती है तो ऑब्वियसली डेबिट करने से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और पासबुक डेबिट करने से कम होती है तो कैश बुक क्रेडिट करने से कम होती है। आपस में सब रिवर्स है। आप देखिए, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये आपस में रिवर्स है। इसको आप याद कर सकते हो। अब इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। मैं ये भी बोल सकता हूं कि कैश बुक डेबिट करने से बढ़ती है, सही है, और या मैं बोल सकता हूं कैश बुक को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं। अब आप कैसे ही बोल लीजिए, ये जो चैप्टर जब आप करेंगे जो सेंटेंस आएंगे ना वो इसी तरीके से आएंगे। वो ये भी बोल सकते हैं कि कैश बुक डेबिट करने से बढ़ती है, और वो ये भी बोल सकता है कि कैश बुक को बढ़ाने के लिए डेबिट करना है। तो ये लैंग्वेज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये चार्ट जो है उसको अच्छे से याद कर लीजिए। सही है। तो हम ये देख रहे थे कि कौन कौन से ऐसे रीजन होते हैं जिनके कारण कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है। इसको मैंने स्टेप नंबर 1 का नाम दिया। तो देखिए, स्टेप नंबर 1, मैं इफेक्ट देखना चाहता हूं कि कौन से ट्रांजैक्शन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। सही है। तो देखिए, अलग अलग ट्रांजैक्शन है। पहला, चेक इशूड। चेक इशू करने से क्या होता है,
है ना। इफेक्ट का मतलब यहां मैं देखना चाहता हूं फर्स्ट इफेक्ट, है ना, कि पहला इफेक्ट कहां पड़ता है। बाकी तो और भी जगह पड़ेगा, पर पहला इफेक्ट ही मैं कंसीडर कर रहा हूं। थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है, ध्यान से समझेगा, समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। चेक इशू कैसे होता है? देखिए, जब आप कैश बुक बनाते हैं, चेक इशू करते हैं, तो यहां क्या लिखते हैं? बाय राम। भाई कैश बुक में पैसा यहां से आता है और यहां से चला जाता है, तो आप चेक इशू कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, तो आप यहां क्या लिखेंगे? बाय राम। इस बात का सबसे पहला इंपैक्ट कहां पड़ेगा? चेक बुक चेक इशू कौन करते हैं? आप। तो कैश बुक में आप ही लिखेंगे सबसे पहले, बैंक को कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहला इंपैक्ट कैश बुक पे पड़ेगा, और हम जानते हैं इससे कैश जा रहा है, तो चेक इशू करने से क्या होता है? कैश बुक कम होती है। सही बात है, ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है, तो कैश बुक कम हो रही है, ये बात अपन को पता है। नंबर 2 ट्रांजैक्शन है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में चेक जमा कराया, आपको कोई चेक मिला, किसी ने दिया, आपने उसको बैंक में जमा करा दिया। अब डिपॉजिटेड वर्ड और भी होते हैं, कई लोग इसको पेड इनटू द बैंक भी बोलते हैं, कई लोग इसको लॉज भी बोलते हैं, पर इन सबका मतलब जो है वो चेक जमा करा नहीं है। कई लोग इसको चेक सेंड इनटू द बैंक भी बोलते हैं, कुछ भी है, सेंट है, डिपॉजिट है, पेड इनटू द बैंक है, लॉज है, इन सबका मतलब एक ही है कि हमारे पास सीता से चेक आया और हमने उसे बैंक में जमा करा दिया। तो हम इसे कैश बुक में कहां लिखेंगे? देखो, कैश बुक यहां से बढ़ती है, यहां से कम होती है, तो जब चेक आपके पास आया होगा और आपने उसे बैंक में जमा कराया होगा, तो डेबिट साइड में लिखा होगा, तो क्या लिखा होगा? टू सीता। सही है कि हमारे कैश बुक में चेक आया, तो ऑब्वियस इसे कैश बुक की पॉजिटिव साइड में लिखा गया, तो इससे कैश बुक क्या होती है? बढ़ती है। तो ध्यान देना, चेक इशू करने से कैश बुक कम होती है, और चेक सेंट, डिपॉजिटेड, लॉज, पेड इनटू द बैंक से कैश बुक बढ़ती है। ये 2 वर्ड्स आपको याद रखने, काम आएंगे आपके, एक्चुअली जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ये आपके काम आएंगे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं चेक या बिल डिसऑनर हो जाए। कोई चेक था आपका, बैंक ने तो जमा कर लिया, पैसे दे दिए आपको, अकाउंट में जमा हो गए आपके, लेकिन बाद में पता लगा कि चेक डिसऑनर हो गया है, तो इस कंडीशन में बैंक आपके अकाउंट से वो पैसा फिर निकाल लेगा, तो आपके अकाउंट में पैसा कम हो जाएगा। लेकिन ये एक्टिविटी होगी कहां? पासबुक के अंदर, आपके यानी तो बैंक जब निकालेगा तो आपके अकाउंट से निकालेगा, अकाउंट यानी पासबुक, तो इससे पासबुक क्या होती है? कम होती है। ये बात अपन को याद रखनी है। चेक या बिल जब भी डिसऑनर होंगे तब आपकी पासबुक क्या होगी? कम हो जाएगी, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। आपका बैंक में जो पैसा जमा है, बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट देता है। सही बात है, तो वो आपको जो मैनेजर है वो इंटरेस्ट क्या घर पे देने आता है? नहीं, वो तो आपके अकाउंट में ही पैसा इंटरेस्ट का जो है वो डिपॉजिट करा देता है, तो इससे आपके पासबुक में पैसा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बैंक का मैनेजर आपके घर में आपको इंटरेस्ट देने नहीं आता है, वो सारा का सारा इंटरेस्ट कहां जमा करा देता है? आपके बैंक में ही, और इससे पासबुक में पैसा बढ़ जाता है, तो इससे पासबुक में पैसा बढ़ जाता है। ठीक है, इसे डाउनवर्ड एरो और अपवर्ड एरो से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। होता क्या है, कभी कभी आपका ओवरड्राफ्ट हो जाता है बैंक के अंदर, नेगेटिव बैलेंस हो जाता है, इस कंडीशन में बैंक जो है उस बैलेंस पे आपसे इंटरेस्ट लेता है। सही है, तो उसको बोलते हैं चार्ज बाय बैंक। तो मैनेजर जो है बैंक का वो आपसे इंटरेस्ट लेने थोड़ा आता है, आपका अकाउंट है वहीं से पैसा चार्ज कर लेता है, इससे पासबुक में पैसा क्या हो जाएगा? पासबुक में कम हो जाएगा। भाई बैंक का मैनेजर आपके अकाउंट से पैसा निकाल रहा है, जब वो पैसा निकालेगा तो पासबुक में पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही है, देखिए बैंक आपके जितने भी काम करेगा वो फ्री में तो करेगा नहीं, ऑब्वियस है, वो इस बात के लिए क्या लेगा? चार्जेस लेगा। तो ये अपना नया काम आ गया, बैंक चार्जेस, या फिर कमीशन लेगा, चार्ज बाय द बैंक। अब बैंक का जो मैनेजर है इस बात के लिए पैसा से घर पे लेना थोड़ा आएगा, वो तो आपके अकाउंट से ही पैसा निकाल लेगा, तो आपके अकाउंट से पैसा निकालेगा तो पासबुक में पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट इंपैक्ट भी पासबुक में ही पड़ता है, तो पासबुक इससे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सही है, अभी तक आप देख रहे हैं ट्रांजैक्शन
केवल ये 2 ट्रांजेक्शन ही ऐसे हुए हैं जो कि कैश बुक को इंपेक्टेड कर रहे हैं, बाकी सभी के आप देखेंगे ट्रांजेक्शन वो सब पासबुक को इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सब इवेंट होते ही बैंक के अंदर है, तो ऑब्वियसली इनका जो इफेक्ट पड़ेगा वो भी पासबुक के अंदर ही पड़ेगा ना, कैश बुक के थोड़ा अंदर पड़ेगा। हाँ, ये 2 ट्रांजेक्शन है, इनका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, कैश बुक के, तो ये फर्स्ट इंपैक्ट कैश बुक पे है, जबकि बाकी सब ट्रांजेक्शन को हम अगर देखेंगे तो इनमें जो ट्रांजेक्शन है उसका फर्स्ट इंपैक्ट जो है वो पासबुक में पहले पड़ता है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका आता है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक। ये आप हैं, ये आपका कस्टमर है और ये आपका बैंक अकाउंट है। आपके किसी कस्टमर ने आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, तो जब उसने डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया आपके बैंक अकाउंट में, आपको तो बाद में पता लगेगा, पहले तो बैंक में ही जमा होगा, तो इससे आपके पासबुक में पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इससे पासबुक में पैसा बढ़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है, अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, सारे वीडियो नहीं होते, अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा, बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।